राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको ब्रज के एक ऐसा महान संत के दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था संसार को श्री राधा जी के प्रेम से जोड़ना। ये कथा है श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का और उस दिव्य विग्रह की जिन्हें आज संसार में श्री राधा वल्लभ जी के नाम से जानता है। ये केवल एक संत की जीवनी नहीं बल्कि श्री राधा कृष्ण का अनंत प्रेम का अद्भुत गाथा है। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब कलियुग का प्रभाव बढ़ रहा था और लोग भगवान के प्रेम से दूर होते जा रहे थे, तब श्री राधा रानी की करुणा से हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बचपन से ही वे असाधारण थे। खेलकूद का अपेक्षा उनका मन भजन कीर्तन और भगवान के चिंतन में लगता था। उन्हें देखकर लोग कहते थे कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी वैसे वैसे उनका हृदय श्री राधा कृष्ण का प्रेम में डूबता गया। श्री राधा जी का दिव्य आदेश। एक रात महाप्रभु गहन ध्यान में लीन थे, तभी उनके सामने अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश में स्वयं राधा रानी ने दर्शन देकर कहा, हरिवंश, वृंदावन जाओ और वहाँ मेरा प्रेम का प्रचार करो और संसार को बताओ कि प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। यह आदेश सुनकर महाप्रभु का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब उनका जीवन केवल श्री राधा जी का सेवा में ही समर्पित रहेगा। गोलोक के दिव्य कथा राधा वल्लभ परंपरा में एक अत्यंत मधुर कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि गोलोक में जब श्री राधा और श्री कृष्ण का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, तब भी देवता वहां उपस्थित थे। भगवान शिव भी उस दिव्य उत्सव में सम्मिलित हुए। श्री राधा रानी महादेव जी की एक शक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न थे। विवाह के उपरांत उन्होंने महादेव जी के श्री कृष्ण का एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। यही स्वरूप आगे चलकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महादेव जी ने उस विग्रह को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानकर युगों तक उस सेवा की। महादेव जी के आदेश समय बीतता गया। जब पृथ्वी पर प्रेम भक्ति के पुण्य प्रचार का समय आया, तब महादेव जी ने अपने परम भक्त आत्मदेव ब्रह्मन को स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव जी बोले, अब समय आ गया है कि यह दिव्य विग्रह वृंदावन में प्रकट हो। इसे हित हरिवंश महाप्रभु को सौंप दो। आत्मदेव जी ने जागते ही उस आदेश का पालन करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद आत्मदेव जी के भेंट हुए हरिवंश महाप्रभु जी से। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से दिव्य विग्रह महाप्रभु को समर्पित किया। वृंदावन आने के बाद महाप्रभु ने तुरंत किसी बड़े मंदिर में स्थापना नहीं की। उन्होंने सर्वप्रथम श्री राधा वल्लभ लाल जी को ब्रज के पवित्र मदन टेर में विराजमान किया। वहीं से उनका सेवा प्रारंभ हुई। महाप्रभु प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्रृंगार करते, भोग लगाते और मधुर पदों का कीर्तन करते थे। कहा जाता है कि जब वे भजन गाते थे तब आसपास के वातावरण प्रेम रस से भर जाता था। भक्तों का ऐसा अनुभव होता था कि मानो स्वयं राधा कृष्ण वहां उपस्थित हो। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना धीरे धीरे महाप्रभु की ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे। महाप्रभु ने प्रेम को साधना का सर्वोच्च मार्ग बताया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग श्री राधा जी का शरण है। इसी दिव्य सिद्धांत पर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि एक बार महाप्रभु भजन में लीन थे। अचानक चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। उपस्थित भक्तों ने अनुभव किया कि वातावरण में कोई अदृश्य दिव्य शक्ति विद्यमान है। महाप्रभु ने बाद में बताया कि उन्हें श्री राधा रानी की कृपा का अनुभव हुआ है। ऐसी अनेक घटनाओं ने लोगों ने हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ा दी। श्री राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना का समय भक्तों का संख्या बढ़ती गई। श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए एक स्थायी स्थान का आवश्यकता हुई। तब वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर का स्थापना किया गया। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचकर दर्शन करते हैं और उस दिव्य प्रेम का अनुभव करने का प्रयास करते हैं जिसे हित हरिवंश महाप्रभु ने संसार को प्रदान किया। महाप्रभु का अंतिम संदेश जब महाप्रभु का पृथ्वी पर लीला पूर्ण होने का समय आया, तब उन्होंने अपने भक्तों के एक ही संदेश दिया, राधा नाम कभी मत छोड़ना। उन्होंने बताया कि संसार के सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम है। जो व्यक्ति राधा जी का नाम लेता है उसका जीवन धीरे धीरे आनंद और शांति से भर जाता है। प्रिय भक्तों, हित हरिवंश महाप्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का सार प्रेम है और प्रेम का सार श्री राधा जी का शरण।
महादेव जी द्वारा संरचित दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल जी का वृंदावन आगमन, मदन टेर की लीलाएं और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना, ये सब हमें बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निष्काम प्रेम है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल राधा श्लोकम को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों तक इस प्रेम रस को पहुंचाने के लिए शेयर करें। आप सभी पर श्री जी और श्री जी राधा वल्लभ लाल जी का असीम कृपा बनी रहे। राधे राधे।